स्टूडेंट्स, आज हम परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको जो है इसका जो सरल पार्ट है वो आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ परिमेय संख्या लिखी हुई हैं जिसे आप देख सकते हैं 3/5, -2/5 और -1/5। ठीक है, ये संख्याएं हैं। यहाँ पर सारी नेगेटिव संख्याएं हैं, चाहे तो आप इसको पॉजिटिव संख्या भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर इनको हमें आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, आपको पता है कि आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। इसमें हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उस सबसे बड़ी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो परिमेय संख्या हैं उनमें जो हर है वो सब क्या है, समान है। तो जो समान हर वाले होते हैं उनको जो है आरोही क्रम में रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब इसमें बच्चे जो है जल्दीबाजी करते हैं, इसमें वो मतलब कि ये जो चिन्हों को ढंग से नहीं देखते और सीधे सीधे लिख देंगे कि सबसे छोटी संख्या -1/5, फिर 2/5 और फिर -3/5। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पे पूर्णांक जो होते हैं हमारे 0, फिर क्या होता है -1, फिर क्या होता है -2, फिर क्या होता है -3, और ऐसी संख्याएं आगे को चलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो -1 है वो सबसे बड़ा है, फिर यहाँ पर देखेंगे -2 वो उससे छोटा, और फिर -3 उससे छोटा, और आगे को जो भी नेगेटिव संख्या आएंगी, माइनस की संख्याएं आएंगी, वो क्या होंगी, सबसे छोटी होती चली जाएंगी। तो जो फर्स्ट में जो पहला जिनका स्थान है वो सारी संख्याएं क्या है, बड़ी हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जब -1 जो है आपकी सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर, फिर क्या है -2 उससे छोटी है, और -3 इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे छोटी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -3/5। ठीक है, इसका आरोही क्रम जब लिखेंगे, ठीक है, इसका जो है सॉल्यूशन है यही है। 3/5 लिखा हमने माइनस का, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ी संख्या होगी वो लिखेंगे, तो -2/5 हो गई। फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे -1/5। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करें, अगर चिन्हों से आप समझते हैं तो चिन्ह भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। किस प्रकार लगाएंगे, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि -3/5 जो है वो क्या है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है, यानी कि वो छोटी है इससे, और ये जो -2 संख्या छोटी है इससे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे। तो -3/5 लेस देन -2/5 लेस देन -1/5। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है ये वाला चिन्ह जो लगाने में। अगर आप ऐसे लिख देते हैं इसे आरोही क्रम में तो ये भी सही है, अगर आप चिन्हों के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये भी सही है। अब आपको जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह का मतलब ये है कि अगर आपको बड़ी संख्या की ओर दिखाना है तो चिन्ह का ये जो मुँह है खुला हुआ उस तरफ होता है जिस तरफ संख्या बड़ी होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या आपने पहले लिख दी है, वो क्या है, किससे लेस देन है, इससे, और वो उसके बाद वो किससे छोटी है, इससे। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, ये वाली हुई। ठीक है, तो वही बात है जो आपने यहाँ लिखा, बस आप वहाँ पर लेस देन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब ये बात तो हुई समान हरों की, क्योंकि जो समान हर हैं उनको आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे लूँगी, उसमें आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, जिनके हर समान नहीं है। ठीक है, ये तो तब है जब हर समान हो। ठीक है, जब हर समान हो, समान का मतलब एक जैसे हों। ठीक है, जब हर समान है। लेकिन जब असमान हर है, ठीक है, असमान हर के लिए हम करेंगे, उसके लिए एक सवाल लेते हैं हम यहाँ पर 2/9, ठीक है, -4/3। अब इसमें आप देखिए 393, दो तो सेम है और एक डिफरेंट है। अगर ये तीनों भी डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तब भी यहाँ पर हम क्या लेंगे, लॉस अपॉन लेके इनको एक जैसा बनाएंगे। ठीक है, एक समान बनाने की प्रक्रिया हरों को क्या होती है, सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम इनका निकालेंगे तो यहाँ 2 से तो किसी में भी भाग नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से। ठीक है, जब 2 से नहीं जाता है तो 3 से देंगे, 3 से भाग दे के भागफल यहाँ पर रखेंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अब किससे जाएगा, 2 से नहीं जाने वाला है, फिर 3 से जाएगा। जो ये पहले 1 उतारा है वो सेम उतार देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम, और ये 1 ऐसे ही उतर जाएगा। ये तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, अब इसका लॉस हो क्या हुआ, एलसीएम कहते हैं हम उसको। तो क्या हो गया, 3 × 3 कितना आया, 9।
तो यानी कि अब हमें सारे हरों को 9 बनाना है। जैसे यहाँ सारे हर 5 थे, अब यहाँ सारे हर क्या बनाने हैं, 9 बनाने हैं। अब 9 बनाने के लिए पहली वाली संख्या को किस प्रकार लिखेंगे, इसके हर में 3 की गुणा करेंगे तो 9 बन जाएगा। तो खाली 3 नहीं लेंगे, हम अंश में भी करेंगे, क्योंकि हमें इस संख्या को 1/3 ही लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी जैसी इसकी समरूप भिन्न है। ये क्या है, 3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, क्योंकि जब हम इनको 3 से भाग देंगे फिर हमें 1/3 ही प्राप्त होगा। तो ऐसे हमें करना है, इसका गुणा और भाग दोनों करना, दोनों अंश में और हर में इस प्रकार से गुणा करना है कि उसकी जो क्या कहते हैं फॉर्म ना बदले, यानी कि इसको फिर काट करके या फिर भाग दे के 3 से फिर 1/3 ही प्राप्त हो जाए। इसकी समतुल्य भिन्न है। ठीक है, फिर -2 और 9 है, तो वो तो पहले से ही 2/9 है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि 9 हमारा एलसीएम आया ही है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर -4/3 है, तो 3 से नीचे भी गुणा करेंगे हर में और अंश में भी करेंगे, तो कितना आ गया, 4 3 12, माने 4 3 12 और 3 तिहाई 9। ठीक है, तो हमें ये प्राप्त हो गया, ये भिन्न प्राप्त हो गई, ये और ये। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे। अब मैंने आपको बोला था जो अगर हम 2 ऋणात्मक या 3 ऋणात्मक तुलना करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो ज़्यादा सबसे छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर एक धनात्मक संख्या भी है, ये वाली, तो धनात्मक संख्या क्या होगी, यहाँ पर इन दोनों ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। तो यानी कि दोनों ऋणात्मक संख्या है, सबसे बड़ी क्या है, ये है यहाँ पे धनात्मक संख्या। लेकिन अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ पर देख लेंगे हम। तो इस प्रकार से हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है, 12/9, फिर उसके बाद क्या है 2/9, -2/9, फिर क्या है 3/9। ठीक है, तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी ये होगी। तो हम ये लिख सकते हैं -12/9 लेस देन इससे है, फिर ये लेस देन इससे है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन तीनों को इस प्रकार से समान